पंजाब हमेशा से हरियाली और खुशहाली के लिए जाना जाता रहा है। पंजाब की पहचान फसलों से भरपूर खेत खलिहानों और पेड़ पौधों से रही है। पंजाब के किसान और यहाँ की हरियाली हमेशा से देश भर के लिए संपन्नता और तरक्की की वजह बनी है। पिछले 3.5 साल में पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने ग्रीन पंजाब की इसी परिपाटी को और मजबूत किया है। पंजाब सरकार ने पंजाब को हरा भरा बनाए रखने के लिए बाकायदा एक कैंपेन चलाया। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार जिस दिन की बनी है उसी दिन से हमने पूरे जोर शोर से जो हरा भरा पंजाब बनाने के लिए अहद लिया है। सबसे पहले हमने चीफ मिनिस्टर से बात करके हजारों एकड़ जो ज़मीनों हमारी फॉरेस्ट की थी और कई लोगों ने जंगल बर्बाद करके उखाड़ के नजायज़ कब्जे किए थे, तकरीबन 27,000 एकड़ ज़मीन हमने छुड़ाई है, वहाँ पौधे लगा रहे हैं। हमारे सरकार की हिदायतों के अनुसार ਜਿਹੜਾ हमारे गुरु नानक देव जी के 550 साल पर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ हर पिंड पे ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ इतने 550 बूटे लगाए गए। हमारे गांव में 550 के करीब पौधे लगाए गए। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत हरा भरा हो गया हमारा गांव। हमारी आने वाली पुस्तकों के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया काम किया जी सरकार ने। चारे पासे पेड़ पौधे बहुत अच्छी तरह लगाए गए जी। बहुत चंगा काम किया जी। सारे हरा भरा हो गया जी साडा गांव, नहीं पहले बहुत गंद पिया सी। तब्दीली तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है जी। जैसे नए रोड बन रहे हैं जी, इनके नाल बिल्कुल नए पेड़ पौधे लग रहे हैं जी। बहुत ज़्यादा हरियाली आई है जी। पिछले 3 साल से कैप्टन सरकार ने हर गांव में 500-500 बूटा लगाने को लिए दिया है। पंचायत को जहां भी खाली सामलाट ज़मीन पड़ी है। पिछले 3 सालों में काफ़ी बदलाव आया है। काफ़ी सारी पार्कें आसपास में बनी है। ये पार्क थोड़ा अच्छा लगा देखने में। यहाँ पे अलग अलग फ्लावर्स लगे हैं, अलग अलग ट्रीज लगे हैं। हर के की डेफिनेशन दी गई है कौन सा पौधा काम आता है। पिछले कुछ सालों से मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से काफ़ी ताल्लुक़ रहा है। इन दिनों में मैंने देखा है कि पंजाब सरकार के द्वारा वक्-वक् गाँव में कई स्कीमों के तहत पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं जो कि पंजाब की हरियावल को बढ़ाने के लिए एक अच्छा योगदान है। और कई जगहों पर पंजाब सरकार ने जंगल को छिड़ाकर जो पहले कब्जे के अधीन थी ज़मीनें उनको छिड़ाकर वहाँ पर नई प्लांटेशन वगैरह कराई जा रही हैं ताकि जो पंजाब को हरा भरा बनाया जा सके। मुख्यमंत्री पंजाब और वन मंत्री जी के दिशा निर्देशों से साढ़े ऑफिसर की हिदायतों के अनुसार जोड़ा है हमारे लुधियाने ज़िले में तकरीबन असी 800 एकड़ नजायज़ कब्जा छुड़ाकर उन पर पेड़ लगाए ने। और इनके साथ साथ जोड़ा है सरकार की वक्रियां स्कीमां तहत तकरीबन जोड़ा है 18 लाख बूटे जोड़ा है 3 सालों में जोड़ा है लगाकर हरा भरा जोड़ा है लुधियाने को जोड़ा किया गया। 300 एकड़ जो नजायज़ कब्जा छुड़वा के हमने ना प्लांटेशन करवाई है। उसमें ये जो प्लांटेशन की गई है ये पूरी सतलुज बेल्ट में करवाई गई है। अक्सर यहाँ देखा जाता था कि दरिया की मार से काफ़ी गाँव को नुकसान होता था। वातावरण भी कोई इतना ज़्यादा नहीं था। जैसे जंगल पेड़ अब कटते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने जो उपराले किए हैं विशेष तौर पे, ये बहुत ही अच्छा योगदान है। पिछले 3 सालों में यहाँ से 300 एकड़ छिड़वा के जब ये घना जंगल बन चुका है, अब यहाँ वाले गाँवों को भी कोई ऐसा खतरा नहीं कि जहाँ पे दरिया की मार से बाहर निकलते जा रहे हैं और वातावरण शुद्ध हो रहा है। तो पर्यावरण सारे लोग यहाँ के खुशी मना रहे हैं इसके कि पूरे 10-15 गाँवों को ये एक तरह से फेफड़े का काम करने वाला फॉरेस्ट बन रहा है। अभी आपने देखा है कि ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आने वाले समय में हमारे बच्चे, हमारे जो भी पीढ़ी है आगे की, हमने ये लगाया, हमारी मेहनत ये काम करेगी और गवर्नमेंट को हमेशा लिए ये याद रखेगी। हमारे डिपार्टमेंट ने पिछले 3 सालों में यहाँ समराला रेंज में कम से कम 300 एकड़ कब्जा रिमूव करवाया है। और कब्जा रिमूव करवाने के बाद उन 300 एकड़ में हमने मतलब 80 किस्म की शीशम की प्लांटेशन की है। हमारे गांव में पिछले 3-4 साल से बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। गवर्नमेंट ने जितनी नाजायज़ कब्जे थे वो छुड़ा के सब पे पेड़ पौधे लगाए हैं। 2017 में मैंने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर यहाँ पे चार्ज लिया था और उसके बाद हमने लगातार, जैसे हैदरनगर फॉरेस्ट है वो 175 एकड़ सारा ही नजायज़ कब्जे में था, उसको हमने सारा नजायज़ कब्जा हटा के वहाँ पे प्लांटेशन की है
और बहुत बढ़िया इस टाइम काम जो प्लांटेशन है। ऐसे ही हाथीपाल में भी हमने 125 एकड़ ज़मीन का नजायज़ कब्जा छुड़ाया है। तो कुल मिला के हमने 3 साल में 360 एकड़ नजायज़ कब्जा छुड़ा के वहाँ पे प्लांटेशन की है। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर चलाए गए पंजाब के हर गांव में 550 पौधे लगाने के कैंपेन ने अपने मकसद को शान के साथ पूरा किया है। इस अभियान का मकसद था पंजाब के हर गांव में 550 पौधे लगाना। इस पूरी मुहिम में राज्य के 12,986 गांवों में लगभग 72 लाख पौधे लगाए गए। जब श्री गुरु नानक देव जी का 550वां जन्म दिहाड़ा था और पूर्व था, और पूरे साल में हमें ऐद लिया कि जगह जगह पे बगीची, नानक बगीची है वो लगाई है, और हर गांव में 550 बूटे हमने सारे गांव में लगाए हैं, और तकरीबन पूरे प्रफुल्लित हुए हैं, पूरे बड़े हुए हैं। कहीं 1-2 डैमेज हुए हैं तो उनको दोबारा ठीक किया जा रहा है, उसको मरने नहीं देंगे, हम पूरे बूटे लगाए हैं। हमारे गांव में पिछले सालों तो ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ 550ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਿਆਵਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੀ ਵੀ ਹੈ ਆ ਕੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹਰਿਆਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਹਰਿਆਲੀ ਘਟ ਜਾਊਗੀ, ਘਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 550 ਬੂਟੇ ਦੇ ਗਏ ਆ जो कि साढ़े ग्राउंड के विच लगे हुए हैं, सारे कामयाब हुए हैं। कुछ जो बूटे मरे हो असीं दोबारा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है पिछले 3 साल से, जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनी है। 60% जो पर्यावरण है, ग्रीन बेल्ट है, वो बड़ी है पंजाब की। जो भी नर्सरीज़ हैं उनके साथ गाँव के साथ लगते हैं, जो जैसे वन मंडल है उनके साथ जो सरकार की तरफ से पार्क की स्कीम्स आई हैं। जैसे अब जिस नर्सरी में आप खड़े हो, ये मुल्लापुर गरीबदास की नर्सरी है, इसके अंदर भी एक 39 एकड़ का जो ग्रीन पार्क बनाया जा रहा है चंडीगढ़ की तर्ज पे, जिसपे बच्चे खेल सकेंगे, कूद सकेंगे, झूले भी लगाए जाएंगे और ट्रैक भी लगाया जाएगा। नौवें पातशाही ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 400 ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੋਂ में ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ तकरीबन ਜਿਹੜਾ 70% ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ में लग चुका है और 40% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ इस फरवरी महीने में कंप्लीट किया जाएगा और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ हरा भरा किया गया। हमने एक नई और बात की है, चंदन के बूटे, चंदन के बूटे लोगों के दिए और उस पर हमने सब्सिडी भी दी है। चंदन के बूटे लोग लगा रहे हैं। जितना हमारा ये पहाड़ी एरिया है, इधर साथ में चंदन की खेती, हमारे ये मुल्लापुर है, चंडीगढ़ के पास है मुल्लापुर, वहाँ हमारा सरकारी जो जंगलात है उसमें फॉरेस्ट है। कम से कम 2000 चंदन के बूटे हैं, काफ़ी बड़े हुए हैं। और दसूहा में हमारा तकरीबन 15,000 चंदन के पौधे हैं, वहाँ लगाए हैं। लोगों को दिखाया है कि हम चंदन भी उगा सकते हैं, किसान भी इसको लगा करके अपनी कमाई कर सकते हैं। और तरह तरह के बूटे जो दवाई के हैं, जो मेडिसिन में काम आते हैं, मेडिसिन प्लांट भी हम जगह जगह पर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे के लगवा रहे हैं। जो चंदन का 400 बूटा सरकार की तरफ से लगाया गया था, जो लगभग तैयार होने के लिए 10 साल लग जाते हैं, जिसको तैयार होने के लिए 10 साल बाद ये प्रॉपर जो बूटा है ये पेड़ बन के तैयार हो जाएगा, जो चंदन का बूटा है। और जितना भी हमारे गांव में ही नहीं, जो आसपास का जितना भी फॉरेस्ट एरिया है, जैसे हम इधर ब्लॉक माजरी की तरफ जाते हैं, मियाँपुर जंगल है या जयंती तरफ की तरफ जो फॉरेस्ट एरिया है, और जो नदियों नालों की ज़मीन है जहाँ पर जो सूखी है, जहाँ पानी नहीं आता, उनको भी सरकार ग्रीन बेल्ट के तौर पर तैयार कर रही है। उनके अंदर पौधे लगाए जा रहे हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस करने वाली है, जितने भी न्यू हाईवेज़ निकल रहे हैं, चाहे वो NH हो, चाहे वो लोकल रोड हो, उनकी साइडों में बर्म पे मिट्टी डालकर उनको भी सरकार ग्रीन बेल्ट बनाने लगी है, जिसपे घास, सेंटर के डिवाइडरों पे हरी वाली घास, ताकि एक्सीडेंट ना हो, लाइट ना पड़े। आसपास भी पेड़ों का जो काम है वो सरकार की तरफ से जोरों से चल रहा है। देसी किस्म के इन 76.25 लाख पौधों की लागत ग्रीन पंजाब मिशन के जरिए पूरी की गई है। ग्रीन पंजाब मिशन में बहुत लोगों ने योगदान दिया। सीएम साहब चाहते हैं कि हरा भरा पंजाब हो। सबसे पहले हमने आई ऐप हरियाली ले आए थे, उसमें पंजाब को हमने पूरा शामिल किया। पंजाब की धार्मिक संस्थाएं और संस्थाएं, स्कूल के बच्चे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और हमने वो
ऐप पे दिया कि कितने बूटे चाहिए आपको, कौन से बूटे चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। पहली बार हुआ है कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को बूटे दिए, लोगों ने अपने स्तर पर लगाए। जैसे बंजर ज़मीनें पड़ी हैं उनको भी सरकार हर गांव में एक एक पार्क बना रही है, उनको भी ग्रीन बेल्ट में लिया जा रहा है। पंजाब सरकार के उद्यम के सदका जो बंजर ज़मीनें पड़ी थी, जैसे कि शमशान घाट थे, उसमें भी बहुत सारे प्लांट लगाए गए हैं, जंगल तैयार किए गए हैं। जो ज़मीनें पड़ी थी, आज तो वो बूटे छोटे हैं, लेकिन आने वाली पुश्तें हैं, जो हमारे आने वाला बच्चे हैं जो बड़े होंगे, उनके लिए बहुत ही एक लाभदायक होगा, क्योंकि जो हरियाली है वो चारों तरफ देखने को मिलेगी। मैं इत्थों का लोकली रहने वाला हूँ जी। तो हमारे इलाके में पहले कुछ भी नहीं था, इधर बिल्कुल सुनमसान जहाँ यार्ड था, सूखे दरख्त थे, कुछ देखने को अच्छा नहीं था। वो हमारे इधर पास में ही मत्तेआड़े में बहुत बड़ी पार्क बनी है, बहुत खूबसूरत पार्क है, सब कुछ देखने को मिलता है, अच्छा है। हम भी इधर घूमने आते हैं, हमारा परिवार भी इधर घूमने आता है, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, फ्री टाइम इधर आके बैठते हैं, अच्छा लगता है। इस पार्क में बहुत ही तरह के अलग अलग किस्म के बूटे लगे हुए हैं, हर एक बूटे की जानकारी दी गई है, स्पेशल बोर्ड लगाए गए हैं भी ये दरख्त किसके लिए काम आता है, इसका क्या फ़ायदा है। बहुत अच्छा है, हमारे एरिया में ये बहुत बड़ी पार्क बनी है। ये जो जंगल है लुधियाना डिवीज़न का मत्तेवाड़ा फॉरेस्ट है, और जहाँ पे हम खड़े हैं ये मत्तेवाड़ा फॉरेस्ट में एक हमने बोटेनिकल गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन तैयार किया है। 10 एकड़ में बोटेनिकल गार्डन है, जिसमें हमने अलग अलग सेक्शन बना के, जैसा कि बैम्बू सेक्शन है, उसमें हमने बैम्बू के अलग अलग किस्म के पौधे लगाए हैं और उनके साथ उनके प्लेट लगाई है और QR कोड भी लगा हुआ है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसी तरह पाम सेक्शन है, पाइनटम सेक्शन है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, फ्रूट गार्डन है, कैक्टस सेक्शन है और फ्लावरिंग सेक्शन है, एर्बोरिटम है। इसी तरह हमने जो पूजा करते हैं पवित्र वाटिका है, राशि वन है, ऐसे हमने अलग अलग इनको सेक्शन बना के सभी पौधों को लगा करके उनके लिए हमने उनको जानकारी, लोगों को जानकारी देने के लिए ये गार्डन तैयार किया है। पंजाब के हर गांव में लगाए गए 550 पौधों की देखभाल मनरेगा के माध्यम से की जा रही है। देसी किस्म के ये पौधे ग्राम पंचायतों की सलाह से उपयुक्त स्थानों पर लगाए गए हैं। सरकार की तरफ से, फॉरेस्ट की तरफ से दिहाड़ीदार काम में रखे हैं, वो देख रहे हैं। और कुछ गांव में हैं, जैसे पंचायतें काम करती हैं, वहाँ मनरेगा के लोग भी दिहाड़ी पर काम करते हैं, वो ऐसे अपने चला रहे हैं काम। पंजाब के 12,986 गांवों में लाखों पौधे लगाना अपने आप में एक मुश्किल काम था, लेकिन पंजाब सरकार के तमाम विभागों और लोगों के सहयोग से यह मिशन आसान हो गया। जी सरकार की तरफ से जैसे हर पिंड में ऐसे 550 बूटा लगाया जी, और जहाँ भी फॉरेस्ट की ज़मीन है उसमें भी लगाई हैं जी, और जहाँ बंजर ज़मीन है उसमें भी हमने पौधे लगवाए हैं जी। सरकार की तरफ से हर जो भी सहायता वो हम कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी के 550 साला गुरुपुरब के उपलक्ष्य में हमने नव चेतना वेलफेयर की ट्रस्ट की तरफ से भी 5000 के करीब बूटे लगाए हैं, और साथ ही 400 साला गुरु तेग बहादुर जी के उसके उपलक्ष्य में भी बूटे लगाए जा रहे हैं। पंजाब की आबो हवा का लोगों की सेहत से सीधा संबंध है, इसीलिए पंजाब की सरकार पर्यावरण को लेकर बेहद गंभीर है। हवा को साफ रखने के लिए मिशन तंदुरुस्त पंजाब भी चलाया गया है। इसके तहत वन विभाग ने कई बड़े कदम उठाए हैं। आप जगह जगह पर जाके देख लीजिए, जैसे हमारे नाभा में है नेचर पार्क बनाया, दिल्ली जैसा गंद होता था वहाँ अब लोग बाजार बनाए, लोग सैर करने के लिए जाते हैं। ऐसा ही एक अमलों में 20 एकड़ में जंगलात था, उस पर चेन लिंक किया, पार्क बनाया और उसके सैर करने के लिए कारपेट बनाया घूमने के लिए। ये जगह जगह के पूरे जंगल है जो हमारे पटियाला ज़िले में तकरीबन 500 है, पटियाला है, जितने उसमें चेन लिंक करके जंगल को बचाया ताकि लोग बाहर से आकर के उसको नुकसान ना कर सके। यहाँ जब 2-3 साल से सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है, जहाँ कई तरह के पेड़ पौधे लगाए हैं, जहाँ की वातावरण बहुत ही शुद्ध हो रहा है, बहुत ही रोजगार भी मिल रहा है साथ वाले गाँव को। यहाँ जितना कब्जा लिया, बहुत ही अच्छा काम किया सरकार ने 2-3 साल से। पहले बहुत प्रॉब्लम थी मौसम में, अब बहुत ही शुद्ध हवा और वातावरण देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, और चारों ओर हरियाली और जो पेड़ पौधे लगे हैं पूरा हरियाली दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छा लगता है। पिछले 2-3 सालों में सरकार ने बहुत बढ़िया अच्छे काम किए हैं।
पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो वे अब तो जो जंगल लगा रखा है इसका बहुत बढ़िया मतलब शुद्ध हवा हमको मिलती है। अभी तो बूटे छोटे हैं ना, जब बूटे बड़े हो जाएंगे जंगल बन जाएगा ना, फिर बढ़िया वातावरण लगेगा, हमारे बच्चों को भी बेनिफिट होगा। बहुत बढ़िया लग रहा है इस टाइम। तो पहले 2-3 साल में सरकार जो काम कर रही है बढ़िया कर रही है। तो यहाँ पर हम देखते थे पहले तो बहुत गलत होता था। पहले हम देखते यहाँ पर सूखा पड़ा रहता था, लोगों ने निजायज़ कब्जे कर रखे थे। जब से अब 2-3 साल से बूटे लगे हैं, सरकार ने लगाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वातावरण में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। तो हम अगर किसी से मिलते हैं तो हमको यही कहता है बढ़िया कर दिया काम ने। पहले यहाँ पर निजायज़ कब्जे कर रखे थे लोगों ने। पंजाब में लोग कहने लग गए कि बारिश अब काफ़ी पड़ी है, 2 साल से बारिश पड़ रही है, बारिश का फ़र्क पड़ा है। और ठंड है, ठंड का भी आप देखो है। 70 साल में बोल रहे थे, 70 साल से पहले नवंबर में ठंड पड़ी थी, और पंजाब में इस बार नवंबर 5-6 नवंबर से ठंड पड़ने की शुरुआत हुई है। पूरे ज़ोर से ठंड चल रही है। मैं समझता हूँ कि ये ठंड का और वातावरण साफ़ हुआ है। ये जो हमारे फॉरेस्ट के ऑफिसर साहबान हैं और हमारे जो वर्कर हैं, दिहाड़ीदार हैं, उनकी मेहरबानी से, उनकी लगन से है। वो बूटे लगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। और हमें फिर भी सबको मैं कहता हूँ कि एक रुख 100 सुख, सभी को लगाने चाहिए। राज्य में हरियाली बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिशन तंदुरुस्त पंजाब के तहत आई हरियाली ऐप जारी किया। इस ऐप के माध्यम से लोगों ने सीधे वन विभाग से संपर्क करके सरकारी नर्सरियों के माध्यम से पौधे प्राप्त किए। इस ऐप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पौधे लगाकर आबो हवा को साफ करने में अपना योगदान दिया है। पंजाब सरकार के द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई थी आई हरियाली, जिसके तहत बहुत सारे जो प्लांट बुक हुए ऑनलाइन। कई स्कीमें जो आई हरियावल के तहत फ्री में प्लांट्स देकर जो है गांव में वक्फ लोगों के घरों में लगाए जा रहे हैं, जहां कुछ सड़कों पर लगाए जा रहे हैं। जैसे हम आज पहले की तरह से देख सकते हैं कि अब जो सड़कें बड़ी हुई हैं उनमें ज़्यादा हरावल आ गई है और प्लांट्स जो है अभी भी ज़्यादा दिखने लगे हैं पहले के मुकाबले। मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। मैं इसको बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ। पंजाब सरकार की तरफ से पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा प्लांट लगाए गए हैं। घर घर हरियाली, आई हरियाली ऐप के थ्रू भी प्लांट सप्लाई किए गए हैं। हर एक गाँव में 550 प्लांट सप्लाई किए गए जो कि नरेगा के तहत लगाए गए हैं। इससे हर एक गाँव में हरियाली आएगी। जो पुराना ज़मीन थी जो कि बंजर थी, उसको उपजाऊ करने में बहुत सहायता मिल रही है। ग्रीन पंजाब मिशन के साथ साथ घर घर हरियाली फैलाने के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्य में लोगों को 90 लाख पौधे दिए गए हैं। आई हरियाली, भाई पंजाब में हरियाली आ गई अब घर घर। और इतना हुआ कि किसी की खुशी हो, जन्मदिन हो, लोग अब पौधे देने लगे हैं। पहले कुछ और देते हैं, पौधे भी साथ में देते हैं। किसी की माता पिता की बरसी है, उस पर भी पौधे एक दूसरे को लगाते हैं। यहाँ पे हरियाली की जो तादाद है बहुत बड़ी है। इसमें पंजाब सरकार और उसका जो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है, जिससे मिलकर इन्होंने यहाँ चारों पास से फॉरेस्ट को डेवलप किया है। ग्रीन, आप खुद देख सकते हैं कितने कितने प्लांट यहाँ पे बड़े दरख्त हमारे बने हैं, जिसमें हमें सैर करने वाले के लिए सुबह ताज़ी हवा मिलती है। इसके लिए हम पंजाब सरकार का और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हम धन्यवाद भी करते हैं। पंजाब में ऐसा पहली बार हुआ है जब औषधीय पौधों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड यानी NMPB से लगभग 3 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर करवाई गई है। मेडिसन जो प्लांट हमने लगाने हैं उनको 3 करोड़ रुपया इसके लिए रखे हैं और पहले भी दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। ले भैया, ले फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने घर में लगाओ, इसका फ़ायदा होगा और हरियाली होगी। आपको जो मेडिसिन की लोड है जो वो भी सारे फायदे होंगे। औषधीय पौधों को बढ़ाने की इस योजना में किसानों के लिए औषधीय पौधों की प्रोसेसिंग के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए गए हैं। पंजाब में लगभग 250 स्कूलों में हर्बल गार्डन तैयार किए गए हैं। हर्बल गार्डन बने हैं 250 स्कूलों में। एंड गुरु नानक बगीचियाँ, गुरु नानक के जन्मदिन में गुरु नानक बगीचियाँ बनी हैं बड़ी बड़ी।
पंजाब सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय आयुष मिशन यानी NAM को भी शुरू किया है। इसमें राज्य ने केंद्र सरकार से 51 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत पंजाब में औषधीय पौधों की नर्सरियां तैयार की जा रही हैं। 45 किसानों को औषधीय पौधे लगाने के एवज में 18,64,000 रुपए की सब्सिडी भी दी गई है, जिससे कि वो आसानी से इस मिशन में योगदान दे सकें। एक पौधे के 1 साल का 40 रुपए दे रहे हैं, 40 रुपए दे रहे हैं। और जो 2 एकड़ में किसान लगाता है और उसको हम अगर हमें जगह दे दे 10 एकड़ या 5 एकड़ दे दे, हम लगा के 2 साल तक पाल के पूरे बड़े करके किसान को दे देंगे और 10 साल के बाद अपनी उसमें से कमाई भी कर सकता है और हमें हरियाली दे देगा। पंजाब सरकार के इन सभी प्रयासों से पंजाब और खुशहाल होता दिखाई दे रहा है।